संप्रसारक अमृतवाणी। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, निद्दम चन बहुमन्यज्जा संपहासम विवज्जए हो कहा हिम नरमे सज्जायम रओ सया। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। दुनिया में ज्ञानी पुरुष भी मिलते हैं और ज्ञान के विषय भी बहुत हैं। कितने कितने ग्रंथ ग्रंथागारों में हैं, व्यक्तिगत अपने मकानों आदि में भी मिल सकते हैं। उन ग्रंथों में भी कितनी ज्ञान की बातें हैं। कौन आदमी ऐसा होगा हम साधारण मनुष्यों में जो सारे ग्रंथों को पढ़ चुका हो। दुनिया के सारे ग्रंथ जिसने पढ़ लिए हों, सारी भाषाओं का ज्ञान होना भी मुश्किल है। तो सारे ग्रंथों को पढ़ पाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। संस्कृत में कहा गया, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्यात्। कि ज्ञान का तो कोई आर है न पार। शब्द शास्त्र हैं, ये ग्रंथ हैं। शब्दों से, ये अक्षरों से, शब्दों से किताबें बनती हैं। अक्षर तो थोड़े से सीमित हैं। अब ABCD के कितने थोड़े से वर्ण हैं, इनसे कितने कितने ग्रंथ भरे पड़े हैं। कितने ग्रंथ और बनाए जा सकते हैं। A A I I क ख ग थोड़े से अक्षर हैं वर्णमाला के। इन अक्षरों से कितने कितने ग्रंथ बने हुए हैं। तो यह शब्द शास्त्र है। शब्द अपने आप में जड़ है, परंतु उन शब्दों में जो अर्थ निहित है उसका बड़ा महत्व है। महत्व शब्दों का भी है, पर अर्थ के लिए शब्द हैं। तो इन शब्दों से जो शास्त्र बने हुए हैं, कोई मानो बहुत बड़े हैं ग्रंथ। अब इतने ग्रंथों को कैसे पढ़ पाएं। ज्ञान प्राप्त करने की रुचि भी है, अध्ययन की रुचि भी है, तो इतने सारे दुनिया के ग्रंथों को तो कैसे पढ़ पाएं। क्योंकि आखिर काल भी सीमित है। 100 वर्षों तक पढ़ लें, 125 कब तक पढ़ेंगे। काल भी सीमित है और बीच बीच में दूसरे काम भी कितने आ जाते हैं। वो काम आ गया, बीच में वो काम आ गया। कोई विघ्न बाधाएं भी आ जाती हैं, आ सकती हैं। तो क्या करें। पढ़ने की रुचि भी है, ग्रंथ भी बहुत पढ़े हैं। एक तो काल सीमित है और उसमें भी बीच बीच में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। तो क्या करें। इस विषय में कवि ने कहा है, सुंदर एक परामर्श मानो दिया है, यत् सारभूतम तदुपासनीयम। जो सारभूत बातें हैं उनको पढ़ लो। सारभूत चीज़ों को समझ लो। सारे ग्रंथों को न पढ़ सको, सारभूत चीज़ों को ग्रहण कर लो। तो सारभूत को पढ़ लेना। संयम भव थे जैन शासन के एक श्रुत केवली। उनका शिष्य मुनि मनक, जो उनका संसार पक्षीय पुत्र था,
पिता ने तो दीक्षा ले ली, अब बेटा छोटा बच्चा मन में जिज्ञासा कि मेरे पिताजी कौन हैं। माँ से पूछा मेरे पिताजी कौन है, कहाँ हैं? तो माँ ने कहा तुम्हारे पिताजी तो साधु बन गए हैं, कि मैं पिताजी से मिलना चाहता हूँ। अभी वो तो अब साधु बने हुए हैं, पता नहीं कहाँ है, साधु बन गए, कि मैं जाऊँगा और उनसे मिलूँगा। बच्चा चल पड़ा पिता से मिलने के लिए। सोचा कहीं साधु मिलेंगे तो पूछूंगा कि मेरे पिता को जानते हैं क्या। माँ नाम जान लिया कि नाम है संयम भव। बच्चा चल पड़ा और आगे कई साधु मिले। कहा महाराज मेरे पिताजी को जानते हो क्या? कि क्या नाम पिता का? कि वो आप जैसे कोई साधु बने और नाम है संयम भव। तो वो संयम भव खुद ही थे। सोचा मेरा ही बेटा है, संसार पक्षी है, छोटा बच्चा है, इसका भी मैं कल्याण कर सकूं तो करूं। कहा ठीक है तुम मेरे साथ हो जाओ। बच्चे को साथ ले लिया। अब संयम भव ने ज्ञान से देखा कि इसका आयुष्य थोड़ा ही है, बच्चे को दीक्षित भी कर लिया। अब थोड़ा जीवन काल ही है, इसका आयुष्य स्वल्प है, इसको अब ज्ञान इतने शास्त्र हैं कैसे पढ़ा पाऊंगा। तो सोचा वो सारभूतम, जो सारभूत है वो इसको ज्ञान दे देना चाहिए। तो उस बच्चे बाल मुनि के लिए, साधु के लिए संयम भव ने अपने जो जैनों का ज्ञान था, पूर्वों का, आगमों का, जो भी, उसमें से कुछ कुछ निचोड़ निकाला, निर्यूहण किया और एक नया आगम तैयार कर दिया। उसका नाम पड़ा 10 वे आलियम। 10 वे आलियम छोटा सा, 10 चैप्टर्स हैं, 2 चूलिकाएँ साथ में जुड़ी हुई हैं। उसमें साधु के लिए उपयोगी काफ़ी अच्छी बातें आ गई हैं। सो इतना सा इसको ज्ञान दे दूं तो साधु जीवन संबंधी क्या करना क्या नहीं करना, ये इसको ज्ञान अच्छा हो जाए। तो उसको वो ज्ञान देने का प्रयास, और थोड़ी काल में वो साधु, छोटा साधु जो उनका बेटा था, काल धर्म को प्राप्त हो गया। अब गुरु के सामने छोटा शिष्य जाए, पिता के सामने बेटा जाए, तो बात अटपटी सी हो सकती है। पिता के, दादा के सामने पोता चला जाए तो संयम भव, श्रुत केवली, इतने बड़े व्यक्तित्व, पर वो छोटे साधु को काल धर्म को प्राप्त हुआ, जब जाना देखा, जो भी, आंखें थोड़ी गीली हो गई। संत बोले गुरुदेव आपकी आंखें गीली कैसे हो गई? ठीक है, एक साधु चला गया, काल धर्म को प्राप्त हो गया, तो आप तो हमारे गुरु हैं, आपको तो मजबूती रखनी चाहिए। गृहस्थों को कहते हैं साधु भाई मोह मत करो, संसार की स्थिति है। साधु खुद ही यूँ कमजोरी करे तो आप तो बड़े हैं। एक चेला हो गया काल धर्म को प्राप्त। कहानी संतों बात तो ठीक ही है, मोह तो नहीं आना चाहिए, परंतु ये मेरा चेला ही नहीं था, चेला ही नहीं था, मेरा संसार पक्षीय पुत्र था, सगा बेटा भी था। अच्छा आपका बेटा था? हाँ था। तो आपने हमको कभी बताया तक नहीं कि आपका बेटा है। यदि बताना क्या था, क्या बताना है? तो मेरा वो बाप बेटे का रिश्ता भी है। मूल पहला रिश्ता तो बाप बेटे का है, दूसरा रिश्ता ये गुरु शिष्य का है। तो बेटा और चेला दोनों जो था, वो जब चला गया, संसार पक्षीय बेटा, धर्म पक्ष में शिष्य, तब थोड़ा मन में आ गया कोई खास बात। तो सारभूत ज्ञान प्राप्त करना कराना। अब वो 10 वे आलियम आगम जो एक उस साधु के निमित्त बना, आज भी हमारे परंपरा में साधु साधुयाँ उसको याद करते हैं। तो एक के निमित्त बना, वो मानो कितनों के काम आया और आ रहा है, पता नहीं भविष्य में कितनों के काम आएगा।
तो ये हमारे बाल मुनि याद किया ना 10, बोलो कैसा याद, थोड़ा यहाँ सुनाओ। जादुमस्य पुष्पेषु भ्रमरो आवैरसं नाय पुष्पं किलामेयी सोयपीणेऽप्ययम् एमे एषमणामुत्ता जेलोय सन्ति साहुणो विहङ्गमावपुष्पेषु दानवत्ते शनैरया वयं च वित्तिं लभामो नायकैवं मयि आगणेषुरियन्ति पुष्पेषु भ्रमराजः मौका समाबुद्धा जे भवन्ति अनिश्या नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्चन्ति ये साहुणत्ते। उसका पहला चैप्टर है, 10 में से पहला ये है। ये जो 10वें आलियम है वो मानो एक मुनि मनक के बना बना, और अब कितने मुनियों के साधियों के वो याद करने में काम आ रहा है। तो सारभूत ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ परिश्रम भी करें, तब परिश्रम करना होता है। पाने के लिए अध्ययन करे, पढ़े, समय लगाए और चीज़ों से मुक्ति लेकर ज्ञान में ध्यान लगाए, मन लगाए तो कुछ ज्ञान अर्जित हो सकता है। और ज्ञान को याद करना, स्मृति में रखना, रटना, याद रखना। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने बचपन में ही दीक्षा ले ली थी, जीवन के 12वें वर्ष में साधु बन गए थे। हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान उन्होंने मुखस्थ किया था, कंठस्थ किया था। कितना ज्ञान याद किया था। यह संस्कृत के, एक प्राकृत के, कितने कितने ग्रंथ। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी 11वें वर्ष में साधु बने थे। कितना ज्ञान उन्होंने भी कंठस्थ किया, कितना पढ़ा। तो आदमी परिश्रम करे, प्रतिभा हो और परिश्रम करे तो ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। और ज्ञान के साथ साथ चिंतन मनन होता रहे, अनुप्रेक्षा चिंतन मनन भी, या सहज में कोई स्फुरना होती रहे। श्रीमद् जयाचार्य जैसे ज्ञानी आचार्य, ज्ञानी पुरुष, प्रज्ञा पुरुष, कितना ज्ञान उन्होंने मानो भीतर में संजोया होगा, कितना शास्त्रों का मानो अवगाहन किया होगा, कितना उन्होंने भगवती जोड़ जैसे ग्रंथ का निर्माण कर दिया। तो श्रीमद् जयाचार्य ज्ञान के क्षेत्र में देखें तो एक विशिष्ट व्यक्तित्व लगते हैं। बहुत छोटी अवस्था में साधु बन गए थे, बहुत ही 10 वर्ष भी पार नहीं किए थे, छोटी उम्र में एक साधु बन गए थे। तो ऐसे श्रीमद् जयाचार्य और परम पूज्य भिक्षु स्वामी कितने ज्ञानी पुरुष थे, कितने ग्रंथों का सृजन उन्होंने कर दिया है, कितना ग्रंथों का, आगमों का विलोडन, आलोडन, विलोडन, मंथन उन्होंने किया होगा। तो ज्ञान के लिए ध्यान लगाकर, मन लगाकर हम स्वाध्याय करें। और पढ़ने में आगे बढ़ना है तो निद्दम चन बहुमन्यज्जा, नींद को अति बहुमान न दें कि सोए रहो, पढ़े हैं, आलस्य में पढ़े हैं। आलस्य में रहेंगे तो फिर ज्ञान में बाधा है। आलस्य को छोड़ना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। तो नींद को भी बहुमान नहीं, सो जाएं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार तो सोना होता है, तो नींद को बढ़ावा न दें कि जो ज़्यादा सोते रहेंगे पता नहीं नींद भी बढ़ जाए। ठीक है, अनिद्रा की समस्या तो नहीं होनी चाहिए कि नींद आती नहीं है, वो गोलियां खाओ नींद के लिए, वो स्थिति तो नहीं बननी चाहिए। परंतु ठीक है, आलस्य में नहीं रहना चाहिए। और तो ठीक है, नींद कुछ लेनी होती है। और शास्त्रकार ने कहा संपहासं विवज्जय, संप्रहास, अट्टहास, इनमें ज़्यादा रस नहीं लेना चाहिए। और मैथुन कथा, फालतू कथा, बातें, इनमें ज़्यादा रस नहीं लेना चाहिए। सज्जायम में रहो सया, सदा स्वाध्याय में रत रहो।
स्वाध्यायान मां प्रमादि ही, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। कभी रोज प्रयास करो, कुछ सीखो, कुछ अर्जन करो ज्ञान का। श्लोकेन वा तदर्धेन तदर्धार्ध पदेन वा अवंध्यम दिवसम कुर्यात पद मात्राक्षरैरपि। कि भाई एक श्लोक सीख लो, वो नहीं तो आधा सीख लो, चौथाई श्लोक सीख लो, कुछ पद मात्रा अक्षर कुछ भी ज्ञान करो कि हर दिन को सफल बनाओ कि आज यह कुछ नया मैंने ग्रहण किया है। थोड़ा थोड़ा लेते रहो। घड़ा है, बूंद बूंद डालते जाओ डालते जाओ तो वो घड़ा एक दिन पूरा भरा हुआ हो सकता है। तो इस हमारे भीतर के घड़े में ज्ञान की बूंदें डालते जाएं तो आदमी कभी हम ज्ञानी बन सकता है। तो ज्ञानी जो लोग हैं, मौका हो तो उनसे ज्ञान लेने का प्रयास करें, ज्ञान के प्रति सम्मान रखें, ज्ञान की अवहेलना न करें, बुद्धि की अवहेलना न करें कि ज्ञान में क्या पड़ा है, क्यों फालतू श्रम करें। तो ज्ञान का अपमान करेंगे फिर ज्ञान क्यों आएगा हमारे पास। किसी का अपमान करेंगे तो क्यों आएगा। कोई अतिथि आए उसका अपमान करते रहेंगे फिर क्यों हमारे आपके घर में आएगा। आएगा, आतिथ्य करेंगे, आव भगत करेंगे तो वो भी फिर कभी चलें, बहुत प्रेम रखते हैं, फिर कभी चलें, फिर कभी चलें। तो ज्ञान का भी हम अपमान करते रहेंगे कि ज्ञान में क्या पड़ा है, तो ज्ञान क्यों आना चाहेगा हमारे भीतर में। इसलिए ज्ञान का अपमान नहीं करना चाहिए, हम ज्ञान का सम्मान रखें। भी ज्ञान अच्छी चीज़ है, हमारा भी ज्ञान बढ़े तो हो सकता है प्रयास करें तो ज्ञान का विकास हो सकता है। और किसी दूसरे के ज्ञान प्राप्त करने में जानबूझकर बाधा नहीं डालनी चाहिए, दूसरे के ज्ञान में ज्ञान ग्रहण में अंतराय नहीं डालनी चाहिए। ज्ञानावरणीय कर्म का बंद हो जाता है फिर ज्ञान प्राप्ति में बाधा हो सकती है। इसलिए हम ज्ञान का प्रयास करें कि ग्रहण करें ज्ञान को। ज्ञान से प्रकाश मिलता है, पथ आलोकित हो जाता है। और ज्ञान ठीक है, फिर हमारी श्रद्धा है तो उसका आचरण भी जीवन में हो सकता है। तो दुनिया में विद्वान लोग, ज्ञानी लोग भी मिलते हैं, इतना उन जिनके पास ज्ञान है, इतने भाषण दे देते हैं, इतने ग्रंथ निर्मित कर देते हैं। तो इसका मतलब उनमें ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अच्छा हुआ होगा, तभी वे इतने ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। और ज्ञान है तो साथ में अज्ञान भी है ना, कहीं तो अज्ञान को भी देखें, भी मेरे में अज्ञान भी है, अज्ञान को भी अज्ञान समझे, अज्ञान है वो भी मेरा दूर हो, अज्ञान का अंधकार दूर हो। तो अपने अज्ञान का अनुभव करना, वस्तुतः मेरे में अज्ञान भी है, वो अनुभव करना भी एक अच्छी बात है। अनुभव करना और अज्ञान को दूर करने का प्रयास करना। देवी के पास कई लोग चले गए, वो देवी कोई बोलती थी, किसी के मुंह बोलती होगी, तो गांव के लोग चले गए, बोले सा हमें यह बताओ हमारे गांव में सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष कौन है, ज्ञानी आदमी कौन है हमारे गांव में। तो वो कोई किसी के मुंह कोई वो देवी ऐसे बोलने की बात हो तो बोल दिया, भी एक नाम बता दिया, जैसे सुकरात भी वो सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी है। लोग बड़े साथ उनको बधाई देंगे, देवी ने कह दिया वो सबसे बड़े ज्ञानी इस गांव के आदमी हैं। तो लोग गए, देवी माता जगदम्बा ने आपका नाम लिया है, इस गांव में सबसे ज़्यादा ज्ञानी पुरुष तो आप हैं। तो वो सुकरात जो भी, तो वो कहा भी मेरे में सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ। देवी ने कहा तो होश ठीक ही कहा होगा, पर मेरे में तो अज्ञान भी है ना, मैं तो अज्ञान को भी देख, मेरे में अज्ञान है अभी तक, तो मेरे में तो अज्ञान है अभी तक, अज्ञान भी है।
तो लोग वापस के भी क्या बात है, देवी ने तो आपका ही नाम लिया, कहीं बात में कोई हमारे सुनने में कोई फर्क है। वापस गए लोग कि जगदम्बे, वो उन्होंने कहा कि मेरे में तो अज्ञान भी है अभी तक। तो देवी ने कहा जो अपने अज्ञान को पहचान ले वो सबसे बड़ा ज्ञानी हो जाता है। अपने अज्ञान को पहचान लेना भी सबसे बड़ा ज्ञानी होने की बात है। तो सापेक्ष बातें हो सकती है, हम अपने अज्ञान को भी पहचाने कि मैं ज्ञानी हूँ तो मेरे से भी तो बड़े कोई ज्ञानी हो सकते हैं, तो मैं अपने अज्ञान को भी समझने का प्रयास करूँ। तो हम ज्ञान के क्षेत्र में स्वाध्याय के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा, परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। संप्रसारक अमृतवाणी।